क्या आप हर महीने की इनकम, टैक्स बचत और बेटियों की भविष्य की गारंटी चाहते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूँ पोस्ट ऑफिस की सभी भरोसेमंद योजनाओं की, जिसमें सरकार देती है गारंटी रिटर्न, बैंक से ज्यादा ब्याज और पूरी सुरक्षा। आज की वीडियो में आपको मिलेगा किस स्कीम में कितना ब्याज मिलता है, कौन सी योजना बुजुर्गों के लिए बेहतर है, किस स्कीम में हर महीने आप 5,550 रुपए तक कमा सकते हैं, और कहां आपकी बेटी को मिल सकता है 15 लाख रुपए से भी ज्यादा का रिटर्न। और हाँ, ये सब कुछ आप शुरू कर सकते हैं केवल 1,000 रुपए से। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलो शुरू करते हैं भारत सरकार की सबसे भरोसेमंद योजनाओं की यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं उस स्कीम की जिसे हर मिडिल क्लास फैमिली पसंद करती है, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, जिसे एमआईएस के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, हर महीने इनकम देती है। इस स्कीम में 1,000 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। अधिकतम सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 15 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसकी वर्तमान में ब्याज दर 7.4% प्रति वर्ष है और हर महीने पे आउट होता है, यानी हर महीने आपके अकाउंट में इसका ब्याज आता है। 5 साल तक इसमें आपको निवेश करके रखना होता है। आप 9 लाख रुपए अगर डिपॉजिट करते हैं तो हर महीने 5,550 रुपए तक आपको ब्याज मिलती रहेगी। अगले 5 वर्ष तक, जो कि आपके सीधे अकाउंट में आएगा। ये स्कीम उन सभी लोगों के लिए सही है जो रिटायर्ड हैं, नौकरी पेशा हैं, हाउसवाइफ या जिनको हर महीने फिक्स इनकम चाहिए। दूसरे नंबर पे आती है बुजुर्गों की सबसे पसंदीदा स्कीम, जिसका नाम है SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसका ब्याज दर है 8.2% प्रति वर्ष। हर 3 महीने में आपके अकाउंट में ब्याज आता रहेगा। लॉक इन पीरियड 5 वर्ष का होता है। मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ये स्कीम 60 साल या उससे ज्यादा वालों के लिए है। जिन्होंने BRS या डिफेंस वाले भी 55 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपने 30 लाख रुपए डिपॉजिट किया है इस स्कीम में, तो साल में आपका ब्याज बनेगा 2,46,000 रुपए, जो कि हर 3 महीने में 61,500 रुपए आपके अकाउंट में ब्याज के रूप में आएगा। सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट और गवर्नमेंट की पूरी गारंटी रहती है इस स्कीम में। अब बात करते हैं बेटियों की फ्यूचर के लिए बेस्ट स्कीम, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना में बेटी की उम्र 10 साल तक होनी चाहिए। ब्याज दर 8.2% सालाना है। आप कम से कम 250 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष है। आपका 15 वर्ष तक जमा करना अनिवार्य है। उसके बाद लॉक इन पीरियड 21 साल का होता है, यानी कि आप अकाउंट से पैसे तभी निकाल सकते हैं जब अकाउंट को 21 वर्ष हो जाएं। टैक्स की छूट मिलती है। 80C के तहत पूरी तरह से टैक्स छूट है। मैच्योरिटी पर पूरा पैसा ब्याज टैक्स फ्री होता है। अगर आप 3,000 रुपए हर महीने जमा करते हैं तो 21 साल में 16 लाख से भी ज्यादा का फंड आपका तैयार हो जाएगा। अब बारी है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की। इस स्कीम का नाम है PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसकी ब्याज दर है 7.1%। हर 3 महीने में कंपाउंडेड होता है। लॉक इन पीरियड 15 वर्ष का होता है। मिनिमम निवेश आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होता है। टैक्स छूटने में EEE का बेनिफिट्स मिलता है। इसका मतलब होता है निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पर सब पर टैक्स फ्री होता है। अगर आपने 5,000 रुपए महीने जमा किया 15 वर्षों तक, तो आपको 15 वर्ष में 16 लाख रुपए तक का फंड तैयार हो जाएगा। सिक्योर और लॉन्ग टर्म सोच रखने वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। अब बात करते हैं अगली स्कीम, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम। छोटी छोटी बचत और बड़ा फंड बनाने के लिए पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट बहुत अच्छी स्कीम मानी गई है। अवधि 5 वर्ष, ब्याज 6.7%। मिनिमम निवेश 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हर महीने 1,000 रुपए बचाकर 5 साल में आप लगभग 70,000 रुपए से भी ज्यादा का फंड बना सकते हैं। कंपाउंड हर तिमाही में होता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। मिडिल क्लास और छोटे व्यापारी के लिए बहुत बढ़िया स्कीम है। अगली स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जिसे FD के नाम से जाना जाता है और TD के नाम से भी जाना जाता है, जिसे टाइम डिपॉजिट कहते हैं। पोस्ट ऑफिस FD स्कीम 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए होती है। 1 साल की ब्याज दर है 6.9%, 2 साल की ब्याज दर है 7%, 3 साल की ब्याज दर है 7.1%, 5 साल की ब्याज दर है 7.5%। 5 साल वाले सेक्शन पे 80C में टैक्स छूट मिलती है। अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। सिंगल और जॉइंट अकाउंट आप खोल सकते हैं। 5 साल के लिए 1 लाख रुपए अगर आपने जमा किया, तो आपको 5 साल बाद मिलेगा 1,44,995 रुपए तक का फंड। डबल मनी का सीधा वादा किसान विकास पत्र वाली स्कीम करती है ब्याज पर 7.5%। मैच्योरिटी अमाउंट 115 महीने, यानी कि 9 साल 7 महीने में पैसा डबल।
1000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, इसमें टैक्स कटता है, लेकिन गारंटी रिटर्न भी मिलता है। अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया, तो आपको 9 साल 7 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएँगे, जिसे फिक्स्ड इनकम कहते हैं। अगली स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे एनएससी के नाम से भी जाना जाता है। फिक्स्ड रिटर्न, टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, ब्याज 7.7% सालाना, कंपाउंड होता रहता है, पर ब्याज मैच्योरिटी पर ही मिलता है। लॉक इन पीरियड 5 वर्ष का होता है। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट का भी बेनिफिट्स मिलता है। अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया, तो 5 साल में आपके बन जाएंगे 1,44,903 रुपए। चलिए कुछ असली जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। राम जी हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष है। वो रिटायर हो चुके हैं और उन्हें अपने 30 लाख रुपए कहीं लगाने हैं। तो उनको किसी ने कहा कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना अकाउंट खोलिए, और उन्होंने खोला भी। तो उन्होंने उस पर 30 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया। अब उन्हें हर साल 2,46,000 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहा है। यानी कि हर 3 महीने में उनके अकाउंट में आ जाता है 61,500 रुपए का ब्याज। उनकी जिंदगी बड़े मौज से गुजर रही है। उदाहरण नंबर 2, रीना जी हैं, जिनकी एक बेटी है। बेटी 10 वर्ष से कम है। वो चाहती है अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसी योजना, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। उस योजना में इन्होंने 1500 रुपए हर महीने डालना शुरू किया। उन्होंने 15 वर्ष तक डाला। 21 साल के बाद वही 1500 रुपए हर महीने डालने वाला, वो हो गए 9 लाख रुपए, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न था। वो उसकी पढ़ाई के लिए, शादी के लिए और भी कई कामों के लिए बहुत बढ़िया, जो कि टैक्स फ्री। राजू जी, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, उनकी सैलरी जैसे ही आती, वो उसमें से 5,000 रुपए निकाल के अपना पीपीएफ में डालना उन्होंने शुरू किया। प्रति माह 5,000 रुपए उन्होंने डालना शुरू किया अगले 15 वर्षों तक। 15 वर्ष के बाद उन्होंने देखा कि मेरा फंड 16 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो गया, वो भी टैक्स फ्री। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने वाली है, ये बात तो वो बहुत अच्छे से समझ गए थे। सभी स्कीमों को आपने देखा, सुना और समझा भी। अब स्कीम चुनने से पहले ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। अगर आपको रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए, तो एनएससी, केबीपी, पीपीएफ जैसे बेस्ट स्कीमों का ही चुनाव करें। अगर आपको रेगुलर मंथली इनकम चाहिए, तो आपको एमआईएस, जिसे मंथली इनकम स्कीम कहते हैं, या एससीएसएस, जिसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कहते हैं, इनका ही चुनाव करना चाहिए। बेटी के लिए सेविंग करनी है, तो सुकन्या समृद्धि योजना ही बेहतर है। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, टैक्स के लिए पीपीएफ, एनएससी और सीनियर सिटीजन स्कीम 5 वर्ष के लिए बहुत बढ़िया है। लास्ट में मेरी तरफ से आपके लिए टिप्स है, जो बोनस के रूप में मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप मल्टीपल स्कीम में थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाते हैं, जैसे कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो आपका पोर्टफोलियो भी सेफ रहेगा और इनकम भी बढ़ती रहेगी। अब आपकी बारी है, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि 2025 में आप कौन-सी योजना चुन रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, तो अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन या दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आप कौन से स्कीम में निवेश करने वाले हैं, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लाने वाले हैं एक-एक स्कीम की पूरी डिटेल।